स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। अब आपको मिलवाते हैं करोड़पति क्लर्क से। जी हां, भोपाल में ईओडब्ल्यू की छापेमारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क ने जहर खा लिया। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हीरो केसवानी के घर से अब तक 75 लाख नगद और 12 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी मिल चुकी है। वहीं भोपाल में मिली संपत्ति की कीमत 4 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। जानकारी के मुताबिक क्लर्क हीरो केसवानी आयुष्मान भारत योजना और स्वशासी संस्था सेक्शन का काम देख रहे थे, जिसने महज 4,000 रुपए की शुरुआती सैलरी से काम की शुरुआत की थी और 7वें वेतनमान के बाद उसकी सैलरी 50,000 हो गई थी। वहीं उसने काले धन को छुपाने के लिए ज्यादातर प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम से खरीद रखी थी। बता दें कि बुधवार सुबह भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के दौरान क्लर्क हीरो केसवानी ने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे आनन फानन में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक हैं मिस्टर हीरो केसवानी। उनके घर पर आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसको वेरिफिकेशन के बाद अभी तक की तलाशी में लगभग 85 लाख रुपए और करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं और बैंक अकाउंट की भी डिटेल मिली है। अभी सर्च जारी है, कार्रवाई चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्लर्क तो करोड़पति निकला है, लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी कि अकेले सिर्फ उसने ही यहां पर कई तरह की भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, कोई ना कोई बड़े अधिकारी भी उसके साथ जरूर संलिप्त रहे होंगे, तभी इतनी संपत्ति उसने बना ली है। अब आगे क्या कुछ ईओडब्ल्यू कार्रवाई करेगी और अब तक कितने का खुलासा हो चुका है? मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर पदस्थ है हीरो केसवानी और ईओडब्ल्यू की जांच की जद में वो है। इस वक्त ईओडब्ल्यू ने कल छापेमार कार्रवाई में करीब 85 लाख रुपए कैश और कई संपत्ति जो है 21 से ज़्यादा संपत्ति के कागजात उनके पास बरामद हुए हैं। उनके बैंक लॉकर जो है वो आज खोले जाएंगे। उनमें भी देखा जाएगा कि कितनी राशि है। करोड़ों रुपए के हीरे और जो सोने हैं, चांदी है, इसके आभूषण उनके पास बरामद हुए, उनके बिल उनके पास बरामद हुए हैं। और जो मकान है उनका, जिस मकान में वो रहते थे, वहाँ पर आलीशान लाइफ स्टाइल में उनका मकान था। कई वाहन उनके पास मिले हैं। इसके साथ ही जमीन से संबंधित निवेश के दस्तावेज ईओडब्ल्यू को हाथ लगे हैं। जांच जारी है। ईओडब्ल्यू अभी भी उनकी जो है गहन जांच कर रहा है संपत्ति की। आखिर उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कैसे कमाई, क्योंकि 4,000 रुपये की नौकरी से शुरुआत करने वाले हीरो केसवानी को अभी महज 50,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है और ऐसे में इतनी कैश प्रॉपर्टी और जेवर ज्वेलरी के कागजात मिलना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ जिस विभाग में पदस्थ है, डीएमई में इस वक्त वो काम कर रहे थे, जो उच्च शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। डीएमई ने उनको सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंड करके उनको सागर मेडिकल कॉलेज में अटैच कर दिया है। अब उनकी डीएमई ने भी जांच शुरू कर दी है। वो जहाँ जिस शाखा में पदस्थ रहे हैं वहाँ गड़बड़ियों को लेकर जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है और किनके संरक्षण में हुई है। इनके आसपास जो अधिकारी है उन लोगों का भी क्या इनको संरक्षण मिल रहा था। इन तमाम विषय पर जो है विभाग भी जांच कर रहा है और ईओडब्ल्यू अपनी जांच लगातार कर रहा है। ये भी बताया गया है कि जो हीरो केसवानी है वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते थे, महंगी लाइफ स्टाइल रखते थे, लेकिन जब वो दफ्तर आते थे तो एक सामान्य क्लर्क की तरह ही आते थे। स्कूटर से अपने बाइक से आते थे, लेकिन जब वो बाहर कहीं घूमने जाते थे या फिर पार्टियों में जाते थे तो महंगी गाड़ियों से जाते थे। इस तरह की भी जानकारी सामने आई है। तो ये तमाम जो तथ्य है ये जांच के विषय है और इन सभी तथ्यों के आधार पर ईओडब्ल्यू तो जांच कर ही रहा है, लेकिन खुद विभाग ने भी अब पूरी जांच शुरू कर दी है और देखने की बात है कि विभाग उन लोगों को भी क्या पकड़ पाता है जिन लोगों के संरक्षण में ये बाबू इतना करोड़पति बना और इतनी संपत्ति अर्जित की है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। खबर भोपाल से आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लर्क पर कार्रवाई की गई है। क्लर्क हीरो केसवानी को विभाग ने निलंबित कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और निलंबन अवधि में सागर मेडिकल कॉलेज में उन्हें अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने भी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई में 85 लाख कैश और 12 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे।
तो आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लर्क पर कार्रवाई की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है और उसके साथ ही अब उन्हें सागर मेडिकल कॉलेज अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें 85 लाख रुपए अब तक कैश बरामद किए गए हैं और करोड़ों की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, बड़ी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड कर दिया गया है, इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में उन्हें अटैच किया गया है। आगे इसके अलावा और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आज उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये कार्रवाई हुई है और उच्च शिक्षा विभाग के क्लर्क है हीरो केशवानी, उन पर अब जो है विभाग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। विभाग ने उनको सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करके उनका मुख्यालय सागर मेडिकल कॉलेज कर दिया है। उनकी जांच जब तक होगी तब तक वो सागर मेडिकल कॉलेज में ही निलंबन अवधि के दौरान वहां पर रहेंगे और जांच के लिए उनका जो विभाग है उन्होंने जहां जहां वो पदस्थ रहे, फिलहाल जो डीएमई है वहां वो पदस्थ है। डीएमई में उनकी पदस्थापना के दौरान जहां जहां उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उन तमाम कार्यों की जांच जो है अब विभाग करने जा रहा है। विभाग ने कहा है कि इस तरह की गड़बड़ी यदि पाई जाती है तो विभाग भी उनके ऊपर कार्रवाई करेगा और इसलिए बारीकी से जांच जो है उच्च शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है और डीएमई में जो गड़बड़ियां पिछले दिनों हुई थी उनसे भी हो सकता है कि इनकी कनेक्शन जुड़े, इस आधार पर भी जांच शुरू कर दी गई है उच्च शिक्षा स्कूल चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से। जी, शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए विवेक।